गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं एक मैसेज। कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। जी हाँ, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। और मेरे मैसेज का यहाँ पे मतलब ये है कि आप हमेशा मेहनत करते रहिए। आपको हार्ड वर्कर बनना है, आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहें। आप ये ना सोचें कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, मैं सफल हो पाऊँगा या ना हो पाऊँगा। इसको बिल्कुल ना सोचें। आप सिर्फ वर्क हार्ड करें, यानी मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे, किस्मत अपने आप ही आपके साथ होगी। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो आपका सफल होना शायद असंभव हो जाएगा। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि कल एक टॉपिक रह गया था, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, तो आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल, जिसको हिंदी में बोलते प्राथमिक संचार मॉडल। मैंने एक चित्र सामने लगाया, आप इसको ध्यान से देखिए। इसको आप ध्यान से देखिए और आप सोचिए कि क्या हो रहा है इस चित्र में। कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को भेजा जा रहा है या प्राप्त किया जा रहा है। यही हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। हमने कल संचार पढ़ा था। एक बार फिर से हम रिवीजन कर ले। आइए देखते हैं फिर से एक बार कम्युनिकेशन क्या होता है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या प्राप्त करना, यह कहलाता है कम्युनिकेशन। अब संचार में हमने आपको बहुत सारी सूचना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिसमें उसकी विशेषताएं हमने आपको बताई थी। तो ये हम देख चुके थे। अब उसी से रिलेटेड है प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो होती है नेटवर्क। क्या होती है? नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है। यानी अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो एक नेटवर्क का होना ज़रूरी है। हम आगे के लेसन में कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शायद आपने पढ़े हो। लैन, वेन, तीसरा कौन सा होता है? मेन। लैन, वेन, मेन। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का पूरा नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मेन का पूरा नाम क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन, वेन, मेन। अगर संचार करना है तो किसी न किसी नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क में इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, यानी एक सीमित क्षेत्र में रखे हुए कंप्यूटर आपस में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हों और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, तो इस प्रकार का नेटवर्क कहलाता है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वेन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इस प्रकार के नेटवर्क का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, यानी हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित कोई कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का नेटवर्क वेन कहलाता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा मैंने आपको बताया मेन, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस प्रकार का क्षेत्रफल ना तो ज़्यादा विस्तृत होता है और ना ही कम, यानी इसका जो क्षेत्र होता है वो मध्यम होता है। और एक शहरी क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र में रखे हुए कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सूचना को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस क्षेत्र में
पहुंचाया जा सकता है, तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जैसा कि हमने देखा कि एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, वो लैन हो सकता है, वेन हो सकता है, मेन हो सकता है। तो हमें अगर कम्युनिकेशन करना है तो किसी न किसी एक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे आगे कि जो कम्युनिकेशन हम करते हैं उसमें 4 चीज़ें सबसे मेन होती हैं। तो यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं, मेन तत्व होते हैं, वो 4 हैं। पहला बताऊँ, पहला क्या होता है? पहला होता है सेंडर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे हम प्रेषक। दूसरा यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा है रिसीवर। पहला सेंडर, दूसरा रिसीवर। क्लियर? तीसरा होता है माध्यम यानी मीडियम। थर्ड पॉइंट मीडियम यानी माध्यम। फोर्थ पॉइंट होगा आपका प्रोटोकॉल। अब हमें इन चारों को बारी बारी से समझना है। सबसे पहले समझते हैं हम सेंडर को हिंदी में बोलते प्रेषक। किसी भी नेटवर्क में जब सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो सेंडर का होना अति आवश्यक होता है। सेंडर का मतलब कोई व्यक्ति, कोई उपकरण जिसके द्वारा सूचना को भेजा जा रहा है, वही कहलाता है सेंडर। नेटवर्क में किसी माध्यम से सूचना भेजी जा रही है उसको बोलेंगे सेंडर। क्लियर है? चलिए अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या बताया था हमने? रिसीवर क्या होगा? प्राप्तकर्ता, यानी सूचना को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उपकरण, यंत्र, यह कहलाते हैं रिसीवर। जिस प्रकार से एक नेटवर्क में सेंडर होता है उसी प्रकार से एक नेटवर्क में रिसीवर होता है, उस मैसेज को रिसीव करने वाला। अब रिसीवर कौन कहलाएगा? तो मॉडम, रिपीटर, तो ये सब कहलाते हैं रिसीवर, जो सूचना को रिसीव कर रहे हैं। चलिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है वो था, तीसरा पॉइंट मीडियम, माध्यम, यानी सूचना को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना। यानी सेंडर सेंड कर दे और रिसीवर रिसीव कर ले, इनके बीच में इनका बीच का माध्यम जिससे सूचना जा रही है, यह कहलाता है मीडियम, माध्यम। ये देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा ऊपर कम्युनिकेशन मीडिया, और इसको मैंने डिवाइड कर रखा है 2 भागों में। तो सबसे पहले तो मीडियम, कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडियम वह होता है जिसके द्वारा हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो अब बीच के माध्यम में या तो तार के द्वारा कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, या बिना तार की भी जा सकती है, तरंगों का रूप लेकर। तो कम्युनिकेशन मीडिया को 2 भागों में बांटा हुआ है। कम्युनिकेशन मीडिया को 2 भागों में बांटा हुआ है। ये देखिए, वायर्ड एंड वायरलेस, गाइडेड, अनगाइडेड। इसको गाइडेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इसको अनगाइडेड कम्युनिकेशन कहते हैं। वायर, वायरलेस, तार, बेतार, तार संचार प्रणाली यानी गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया, इसको हम हिंदी में बोलेंगे निर्देशित संचार प्रणाली। और ये है आपका वायरलेस यानी अनगाइडेड, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अनिर्देशित संचार प्रणाली। अब आप देख रहे हैं तार, भाई सूचना या तो तार से ही जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या तरंगों का रूप लेकर। तो जो तार है उसमें 3 प्रकार के तार दिए हैं। अब इन तारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर भी आपका संचार से रिलेटेड ही है, और इस चैप्टर में हम इन तारों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। और इन तार के अलावा ये जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
यानी ये दोनों टॉपिक आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, इसीलिए अभी मैं इनका थोड़ा ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि मैं प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना कंप्लीट कर सकूँ। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल ये एक तार होता है, कोएक्सियल केबल ये एक तार होता है, ऑप्टिकल फाइबर ये भी एक तार होता है। तीनों तारों की क्वालिटी अलग अलग होती है, तीनों तारों का जो मोटाई है वो डिफरेंस है, और इनके अलावा इनका वर्किंग इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। कोई तार बहुत स्पीड से सूचना को पहुंचा रहा है, कोई तार थोड़ी कम स्पीड से पहुंचा रहा है, इनकी स्पीड क्या है, इनकी रेंज क्या है, ये सब अलग अलग होते हैं। तो मैं इन तारों को एक बार आपको चित्र से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इन तारों को ध्यान से देखिए, शायद आपने इनमें से कुछ तार देखे हों। ये कॉपर ट्विस्टेड के पेयर केबल है और टेलीफोन लाइनों में इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दूसरा तार आप देखें कॉपर कोएक्सियल केबल, कॉपर का तार होता है, ये मोटा तार होता है। इसका यूज़ तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि टीवी चैनल्स जो हम देखते हैं जिसमें हम डिक्स का तार, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर कोएक्सियल केबल। और तीसरा तार जो होता है ऑप्टिक फाइबर केबल, ये सबसे अच्छा यानी हाई क्वालिटी रेंज का ये तार होता है, जिसमें सूचना को बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा सूचना को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये थे हमारा वायर्ड यानी गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। अब हम देखेंगे वायरलेस यानी अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। वायरलेस का मतलब जिसमें वायर नहीं होगा और सूचना को तब भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार की जो प्रणाली होती है उसको बोलते हैं वायरलेस यानी बेतार यानी अनिर्देशित संचार प्रणाली, जिसकी कोई दिशा नहीं। अब ये जिसकी कोई दिशा नहीं है उनमें तीन चीज़ें दी हैं, आप देखें ध्यान से, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। रेडियो वेव इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रेडियो वेव क्या होती हैं? ये भी तरंगें, रेडियो वेव तरंगें होती हैं जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं बिना वायर के। माइक्रोवेव चुंबकीय तरंगें होती हैं, यह भी वही काम करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना को पहुंचा सकती हैं। और इंफ्रारेड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, तो इंफ्रारेड का एक उदाहरण है। तो ये भी एक तकनीक है जिसकी सहायता से हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है कि प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में तीसरा पॉइंट हमारा कवर हो गया है। तीसरा पॉइंट क्या था? कम्युनिकेशन मीडिया। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट हमने आपको बताया था प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या बताया? तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक अगर पहुंचाना है, यानी कोई भी रुकावट नहीं आए बीच में किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए और आपकी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, वो भी सफलतापूर्वक, तो प्रोटोकॉल ऐसे नियम निर्देश होते हैं। फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप इसको मन में रिवाइज करते जाइए। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? ऐसे नियम निर्देश होते हैं जो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल। स्कूल आने के भी जैसे कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, प्रॉपर ड्रेस एंड डिसिप्लिन। तो इसी तरीके से मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो भी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये हो गया प्रोटोकॉल। ये चार तत्व, ये चार एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा पहला पॉइंट सेंडर, दूसरा पॉइंट रिसीवर, तीसरा पॉइंट कम्युनिकेशन मीडिया और फोर्थ पॉइंट प्रोटोकॉल। एक चित्र आप ये देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सेंडर, रिसीवर, ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है यहाँ पे। प्रोटोकॉल का काम है किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए और सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाए। ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के हो सकते हैं, या तो वायर हो सकता है या वायरलेस हो सकता है। मैसेज का रूप ये हो सकता है एज ए सॉफ्टवेयर। मैसेज का रूप आपका व्हाट्सअप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, किसी प्रकार की सोशल साइट्स या नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी SMS वगैरह, ये सब हो सकते हैं। तो ये जो है सूचना किसी न किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। इनका माध्यम क्या होगा? या तो तार होगा या बेतार होगा। और ये है रिसीवर जो इनको रिसीव करेगा।
तो ये था आज का डिस्कशन हमारा। आज हमने चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया। अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम आगे एक पार्ट और है इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, विभिन्न प्रकार के संचरण। ये एक टॉपिक इसमें रह गया है। और इसके बाद हम इस लेसन से देखेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इस लेसन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, तो मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। तो ये आज का डिस्कशन रहा है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप पढ़ते रहिए और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, और बुक से रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ें होंगी मैं उसको प्रोवाइड कराऊँगा आपको, और आप होमवर्क करते रहिए तो कंप्लीट होता जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।